हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए हम कहानी शुरू करते हैं अपनी एक छोटे से गांव की कहानी, जहां पे किसान है, हरियाली है, बच्चे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। रामू नाम का किसान था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था और ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। उसके पास था तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान में विश्वास। वो भगवान में बहुत काफ़ी विश्वास करता था, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, उसे पूजता था। उसे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ज़रूरत होती थी, भगवान से ही बोलता था। उसे अपने भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो हमेशा मंदिर जाया करता था, भगवान की पूजा किया करता था। एक दिन वो भगवान की पूजा कर रहा था मंदिर में। गांव वाले उसका मजाक बना रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, अरे तुम्हें कभी भगवान मिलेंगे भी या नहीं? तुम दिन रात पूजा करते रहते हो, भगवान में विश्वास किए हो, फिर भी तुम्हारी तो समस्या ही दूर नहीं हो रही है। तुम तो हमेशा दुखी ही रहते हो। तुम्हें तो कुछ भगवान देते ही नहीं है। हमेशा पूजा करने के बाद भी तुम कब तक पूजा करते रहोगे? और भगवान कब तुम्हारी सुनेगा? कभी सुनेगा भी या नहीं? गांव वाले इस तरह कह के रामू को बोला करते थे, लेकिन रामू अपनी पूजा में लगा रहता था। रामू ने जवाब दिया, भगवान मुझे अवश्य कुछ न कुछ कभी न कभी देंगे। आप लोग उसकी चिंता ना करें। मुझे अपने भगवान में पूरा भरोसा है और आप लोग को हमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है कि भगवान मुझे मानता है या नहीं। मैं अपने भगवान में पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो भगवान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। भगवान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप लोग इसकी चिंता ना करें। रामू गांव वालों से कहता है और गांव वाले चुप हो जाते हैं। एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश होती है, बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आया रहता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, अपनी जान बचा रहे होते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इतना ज़्यादा पानी पड़ता है, इतना बारिश होती है, इतना बिजली चमकती है, बिल्कुल डरावना भयावह स्थिति हो जाता है और गांव में पानी भरने लगता है धीरे धीरे। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। सभी लोग चिल्लाते रहते हैं। गांव वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और रामू मंदिर में बैठ के अभी भी भगवान के ही भरोसे बैठा रहता है। और गांव वाले बोलते हैं रामू को, अरे रामू भागो जल्दी, गांव में बाढ़ आ गई है, भागो जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन रामू बैठा ही रहता है मंदिर में। वो वहाँ से नहीं हिलता है। वो ईश्वर से बोलता है, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी जान बचाओ, मेरे विश्वास पे खरा उतरो। भगवान मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे ही भरोसे बैठा हुआ हूँ, मेरी मदद करो भगवान। रामू मंदिर में बैठे बैठे यही प्रार्थना करता रहता है ईश्वर से। थोड़ी ही देर में एक नाव आती है। रामू फिर भी बैठ के प्रार्थना कर रहा होता है और वो नाव पे नहीं बैठता है। नाव ऐसे ही वापस चली जाती है और रामू बैठे बैठे प्रार्थना ही कर रहा होता है मंदिर में। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद नाव के जाने के बाद हेलीकॉप्टर आता है। और रामू उस हेलीकॉप्टर पे भी नहीं बैठता है। वो अभी भी मंदिर में ही बैठ के भगवान की पूजा कर रहा होता है, भगवान से मना रहा होता है। रक्षा करो भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो भगवान। हेलीकॉप्टर भी चला जाता है, लेकिन रामू उसमें भी नहीं बैठता है और सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रामू उसी में डूब के मर जाता है और वह स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में ईश्वर के पास जाता है, भगवान के पास। वो भगवान के पास गुस्से में जा रहा होता है। उसे भरोसा था भगवान पे और वो मर चुका होता है। उसकी आत्मा जा रही होती है और वो वहाँ जाकर भगवान से बोलता है,
हे भगवान, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरी जान नहीं बचाई है। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पे इतना भरोसा करता था, फिर भी तुमने मेरी जान नहीं बचाई। क्यों? मैं तो तुम पे इतना विश्वास करता था, सबसे बोलता भी था कि तुम मेरी जान बचाओगे, मुझे मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। क्यों? बताओ मुझे जवाब चाहिए, बताओ। फिर भगवान ने उससे कहा, हे वत्स, मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, नाव भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुम उसमें नहीं बैठे। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा था ना, लेकिन तुमने उसे नहीं माना। तुम चुपचाप यही सोचते रहे कि मैं खुद आऊंगा और तुम्हें उठा के ले हटाऊंगा वहां से। मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए नाव और हेलीकॉप्टर भेजा ही था। अपने कर्मों के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम बैठे रह जाओगे और बच जाओगे। जब पानी आ रहा है, तुम्हारे लिए मैंने नाव भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी तुम वहां से नहीं हटे, तो मेरी क्या गलती है? अब रामू को समझ में आ चुका था कि हाँ, ये तो सही बात है कि नाव भी आई थी, हेलीकॉप्टर भी आया था, लेकिन मैंने कर्म नहीं किया। मैं सिर्फ बैठा रहा, मैंने कोई कोशिश नहीं की, वहाँ से हटा नहीं। ये मेरी गलती है। उसे समझ आ चुका था और वो भगवान से माफ़ी मांगा। यही थी हमारी कहानी, और कहानी का सार यही बताता है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम किस्मत और कर्म के भरोसे बैठे रहें। हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना होगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।